पित पापड़ा नाम क्यों है इसका? ये पित्त शांति करता है, बहुत अच्छी दवाई होती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं एक गेहूं के खेत में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पित पापड़ा एज अ वीड ग्रो कर रहा है, जिसको कि हम बॉटेनिकली फ्यूमेरिया इंडिका बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि 3 ही विकार होते हैं जिससे बीमारियाँ होती हैं, बात, पित्त और कफ। तो इसका नाम पित पापड़ा इसीलिए क्योंकि ये हमारे पित्त जो प्रवृत्ति होती है उसको ये शांत करता है। तो ये जितना भी ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में खून को साफ़ करता है। और हाई जो पहले जो लोग क्या करते थे, इसका जो था वो एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाते थे गुड़ में डाल के और गर्मियों में देते थे छोटे बच्चों को बुखार के लिए। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए अक्सर लोग इसकी कुछ एक पत्तियों को, क्योंकि ये खाने में बहुत कड़वा होता है, जैसे मैं अभी भी खा रही हूँ, तो शुरू में तो नहीं लगता, खाने के बाद बहुत ही कड़वा लग रहा है। तो जितने भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं यूजली जिनकी हाई मेडिसिनल वैल्यू होती है तो वो कड़वे तो रहते ही हैं। तो लोग क्या करते थे, कुछ एक 3 या 4 जितना वो टेस्ट टॉलरेट कर सकते थे कड़वापन, साग में डाल देते थे, क्योंकि पक के थोड़ा सा ये न्यूट्रलाइज भी हो जाता है इसका कड़वापन। और वैसे आप इसका रिफ़्रेशिंग ड्रिंक भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ये देखिए आप सामने ये जलेबी लगी हुई है, क्योंकि ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं ये कड़वेपन को कम करते हैं। तो अगर हम इसका मिक्सी में इसको ग्राइंड करके जूस बनाएं और इसमें एक जमेडी डालें तो ये हमारे पूरा सोचिए कि पूरा ब्लड प्योरीफाई करेगी और कई रोगों से हमें निजात दिलाएगी। एनीवे, आज हम इसके लिए जा रहे हैं कुछ पत्तियां की कोई और रेसिपी ट्राई करते हैं जिससे हम इसको ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सके। हालांकि पत्तियाँ इसकी ज़्यादा कड़वी हैं और इसके फूल थोड़े कम कड़वे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं फूलों के साथ कुछ कोमल पत्तियों को ही खाने में यूज़ करूँगी। पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको मक्की या कोदरे के साथ एक रोटी में यूज़ करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि बच्चे इसको नहीं खाएंगे, तो मुझे कुछ और बेटर डिलीशियस रेसिपी बनानी चाहिए। इसलिए फाइनली मैंने इसका चिल्ला बनाने का सोचा, क्योंकि ये कड़वा है तो अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो कड़वापन ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने कुछ और एडिबल ग्रीन्स कलेक्ट किए, जैसे कि बत्थू जो भी एक बीड के रूप में लगा हुआ था, और मैंने चिकवीड लिया। उसके अलावा मैंने ऑक्जेलिस स्पीशीज़ जो थोड़ी खट्टी खट्टी होती हैं और थोड़ा कड़वापन भी कम करती हैं वो। हालांकि मैंने डेंडलियन भी यूज़ किया जो कि अगेन कड़वा होता है, पर उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक वो एंटी कैंसरस और एंटी डायबिटिक होता है, तो वो मैंने लिया। और उसके अलावा आजकल ग्रो करती है रोड़ी, छोटी रोड़ी, बड़ी रोड़ी, वो मैंने कलेक्ट की। खोखना एक प्लांट होता है, वो मैंने कलेक्ट किया। और उसके अलावा जो मैंने प्लांट कलेक्ट किया वो थी कुछ एक मिंट लीव्स और कॉरिएंडर लीव्स। तो ये सारे एडिबल ग्रीन्स मैंने कलेक्ट किए। चलते चलते मुझे एक कड़ी पत्ते का पेड़ दिखा, तो उससे मैंने कुछ कड़ी पत्ते की पत्तियां कलेक्ट की। इसके बाद मैंने पित पापड़ा के ऊपरी हिस्से और दूसरी पत्तियों के एडिबल पार्ट्स कलेक्ट किए, अच्छे से धोया और चॉप किया। इसके बाद मैंने उनको बेसन में डाल दिया, उसके साथ स्पाइसेस मैंने ऐड किए। मसालों में मेरा सबसे फेवरेट मसाला रहता है अजवाइन, जो कि मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली। और इसके बाद मैंने तैयार किए चिल्ले, और जब ये चिल्ले खिलाए तो सबको बहुत पसंद आए और बच्चों ने भी खूब खाए। शुरू में मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही थी, पर मुझे लगा कि सबको पूरे नहीं होंगे, इसलिए मुझे बहुत छोटे छोटे और पतले चिल्ले बनाने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये इस बात का प्रूफ है कि अगर हम इन ट्रेडिशनल और मेडिसिनल प्लांट्स को कुछ मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ऐड करें तो हम इनको बड़ों बुज़ुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो इसके बाद जानते हैं रिव्यू सासू माँ से कि चिल्ले कैसे बने थे। कैसा लगा आपको ये बहुत खाने में? अच्छा लगा। कड़वा है ये अभी? नहीं, अभी नहीं है कड़वा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन जड़ी बूटियों को, जो कि टेस्ट में ज़्यादा बेटर ना भी हों, उनको भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग तो बच्चों को खिलाना होता है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इन प्लांट्स को यूज़ करें और हेल्दी रहें। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक यू।